प्रिय साथियों नमस्ते। आज सुबह अब से लगभग 17 घंटा पूर्व अमित चौधरी नाम के एक हमारे दर्शक ने जो हमारे चैनल पर शिशुपाल का चरित्र लेकर कमेंट्स कर रहे थे, कुछ दिन से और अभद्र टिप्पणी कर रहे थे हमारे चैनल पर। अमित चौधरी जी, आज उनका अब से 17 घंटे पूर्व एक कमेंट्स आया है हमारे चैनल पर और उन्होंने अपने कमेंट्स के लिए पश्चाताप किया है, क्षमा मांगा है और उन्होंने बताया है कि प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपके ऊपर जो लांछन लगाया, जो अभद्र टिप्पणियाँ की, उनकी वजह से मेरा भयानक गंभीर एक्सीडेंट हो गया है। ये बात उन्होंने अब से 17 घंटे पूर्व मुझे अपने चैनल पर, आप हमारे इस चैनल पर, आप सबके इस चैनल पर उन्होंने इस बात के बारे में मुझे सूचना दी है और बताया है कि आपके ऊपर मैंने जो अभद्र टिप्पणियाँ की थीं उनका आपने मुझे कड़ा दंड दे दिया है और उनका गंभीर एक्सीडेंट हो गया है और उन्होंने मुझसे क्षमा मांगी है। और ऐसे जो लोग अभद्र टिप्पणी हमारे चैनल पर कर रहे हैं उनको भी उन्होंने सलाह दी है कि ये वास्तविक कल की अवतार हैं, ये परम ब्रह्म परमात्मा हैं, इन्हें कोई भी अभद्र टिप्पणी न करे। मैं अमित चौधरी जी, आपने जो अभद्र टिप्पणियाँ की थीं, आपने एक टिप्पणी में कहा था कि मैं नर्क में जाऊंगा। मैं नर्क में जाने वालों में नहीं हूँ, मैं नर्क में लोगों को, आत्माओं को भेजने वालों में से हूँ। मैं मोक्ष भी देने वाला हूँ, घोर नर्क भी देने वाला हूँ। जो मेरे सच्चे बताए हुए मार्ग पर चलेगा, आदर्श मार्ग को फॉलो करेगा, मेरी नीतियों को पालन करेगा, वो मेरे परम धाम के, परम दिव्य रूप के दर्शन के अधिकारी होंगे और मोक्ष को प्राप्त करेंगे। और जो अधर्मी, पापी, आसुरी प्रवृत्ति के लोग होंगे, जो शिशुपाल जैसे चरित्र को धारण करने वाले, कंस और दुर्योधन जैसे चरित्र को धारण करने वाले, हिरण्यकश्यप और रावण जैसे चरित्र को धारण करने वाले ऐसे पापी दुराचारियों को मैं घोर नरक में भेज रहा हूँ। तो आपने समय रहते अगर प्रायश्चित कर लिया होता तो शायद ये एक्सीडेंट न होता। लेकिन इंसान की अक्ल तभी खुलती है जब उस पर आपदा आ जाती है, मुश्किलें का पहाड़ जब टूटता है, तभी उसे अपनी गलती का एहसास होता है। अभी भी हमारे चैनल पर कुछ लोग लगे हुए हैं आसुरी प्रवृत्ति को प्रदर्शित करने में। मैं इन सबको चेतावनी दे रहा हूँ कि अभी मैंने आप लोगों की डेथ फाइल पर दस्तखत नहीं किए हैं। अगर आप लोगों ने ऐसी 100 गलतियाँ की जिनका हर गलती का अपराध मृत्युदंड है, हर अपराध का दंड मृत्युदंड है, तो ऐसे 100 गलतियों को ही मैं क्षमा करता हूँ। उसके बाद तो मैं किसी की भी नहीं सुनता, दंड तो भुगतना ही पड़ेगा। अगर आपने दुस्साहस किया, हमारे चैनल पर सभ्य तरीके से विरोध कीजिए, हम आपका स्वागत करेंगे। आप सबको विरोध करने का पूर्ण अधिकार है, लेकिन शालीनता से आपके कमेंट से ऐसा लगे हमें भी और हमारे दर्शकों को भी कि आपके माता पिता अच्छे संस्कारों वाले थे, उन्होंने अपने पुत्र को अच्छे संस्कार दिए। ऐसा न लगे कि रावण तो ब्राह्मण का पुत्र था लेकिन उसकी माता असुर थी, राक्षसी थी,
उसने अपने पुत्र को संस्कार नहीं दिए। इसलिए संस्कारी बनिए। मैं कभी किसी से नहीं कहता कि मुझे कोई ईश्वर माने, भगवान माने। मैं एक आदर्श पुरुष हूँ, एक आदर्श इंसान के रूप में ही धरती पर रह रहा हूँ और मेरा जो कर्तव्य है मानव मात्र के कल्याण के लिए जीवन जीना, वही मैं कर रहा हूँ और सबको सत्य, न्याय और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे रहा हूँ। मैं धर्म, सत्य, न्याय की रक्षा के लिए इस समय पर पृथ्वी पर अवतरित हूँ और जो मेरे चैनल पर दूषित विचार रखते हैं, मैं इन सबको बता देना चाहता हूँ कि तुम लोग मेरे लिए कीड़े मकोड़ों से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो। इसलिए कीड़े मकोड़े बनने की अपेक्षा अच्छी ज़िंदगी जीजिए, संस्कारी बनिए। अगर विरोध करना है तो तमीज़ से कीजिए। अपने माता पिता का नाम रोशन करिए, उनके नाम को डुबाइए मत, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब आप लोगों के जितने भी हमारे चैनल पर और ख़ासकर काफ़ी ब्राह्मण मंडली है जो अभद्र चरित्रहीन टिप्पणी कर रहे हैं, मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि जब मैं आपके डेथ वारंट पर दस्तखत करूंगा तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको बचा नहीं पाएगी। अमित चौधरी इसका उदाहरण है। अभी तो हमने फैसले लेने भी नहीं शुरू किए और दंड चक्र मिलना सबको शुरू हो चुका है। इसलिए आप मुझे माने या ना माने, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सभ्यता से अगर आप टिप्पणी करेंगे तो मैं उसका स्वागत करूंगा। अभद्रता की सीमा होती है। अगर आपने अभद्रता की सीमाएं लांघी तो मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं हूँ। याद रखना, मैं अच्छे के लिए बहुत अच्छा हूँ, लेकिन बुरे के लिए मैं ऐसा हूँ कि जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इसलिए अपने पुण्य को बढ़ाइए, अपने पापों को मत बढ़ाइए। अगर आपके पापों का घड़ा भर गया तो आपको संहार करने से कोई दुनिया की ताकत नहीं बचा पाएगी। अमित जी, आपको मेरी सलाह है कि आपने जो गलती की उसका दंड आपको मिल चुका है। अब आप हमारे चैनल पर सत्य, धर्म के, न्याय के रूप में मौजूद रहें और हमारे अनन्य भक्त बनकर, हमारे सच्चे सहयोगी बनकर रहें और जो भी ऐसे भटके हुए लोग हैं आप जैसे, उनको सही रास्ते पर लाने का काम करें। यही मैं आपको जिम्मेदारी देता हूँ। धन्यवाद।